विकसित देशों में से गिनने जा रहा है, ये हम सब के लिए बड़े गौरव और सम्मान की बात है। जहां देश ने तरक्की की, देश में औद्योगिकरण हुआ, आधारभूत ढांचा बना, सुदृढ़ हुआ, आगे बढ़ा, आगे बढ़ रहा है और हम ऊंचाइयों को हासिल करते करते अब अपने लक्ष्य की प्राप्ति कि हमको देश की नंबर 1 ताकत बनना उस और अग्रसर है। और यही हिमाचल प्रदेश में भी हुआ है। यहां भी जहां देश में औद्योगिकरण हुआ, श्वेत क्रांति आई, हरित क्रांति आई और देश आगे बढ़ा, वहां हिमाचल प्रदेश भी पीछे नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश जहां गरीबी, गुर्बत एक समय में मैं और आप यहां अधिकतर जो यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं या मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं और आप आजादी के बाद पैदा हुए और आज देश की जनसंख्या में बहुत सारे लोग, लगभग 100%, अगर 100% 1-2% को छोड़कर सभी लोग आजादी के बाद पैदा हुए। हमने आजादी का संघर्ष नहीं देखा। आजादी में जिन परिवारों ने, जिन योद्धाओं ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान देकर ये आजादी हमको हासिल करवाई, हमें उस दास्तान को इतिहास के महान माध्यम से जानने का मौका मिलता। हम उस आंदोलन के सहयोगी नहीं रहे, लेकिन हमें गर्व है उन महान स्वतंत्रता सेनानियों पर, हमारे सैनिकों पर, हमारे फौजियों पर, कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की एकता, अखंडता को, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है और हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी छोड़ के वो गए हैं। मैंने कहा हम विकसित हुए हैं, सड़कों का निर्माण, स्वास्थ्य संस्थानों का निर्माण, ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IIT, हाइड्रो जनरेशन, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, इन विषयों के ऊपर आज सारा देश, समाज, सरकारें आगे बढ़ रही हैं, चिंता भी कर रही है और हिमाचल प्रदेश भी उसमें कहीं पीछे नहीं है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं जो प्रदेश सबसे गरीब माना जाता था, आज वो प्रदेश जो है देश में पहाड़ी राज्यों में विकास की दृष्टि से एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। समय समय पर सभी सरकारों ने काम किया है और अपने प्रयासों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को विकसित करने के लिए अपना योगदान दिया है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि जहां प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री तक सभी सरकारों के समय समय के प्रयास हैं, वहां जो चुनौतियां आज हमारे समक्ष हैं उनके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन देश के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के ऊपर भी आज के इस दिन जो है चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। सभी चिंतित थे, बारिश हो रही,
पता नहीं आज का ये कार्यक्रम होगा या नहीं होगा या कैसे होगा, लेकिन ये भी हमारी परीक्षा थी। वो स्वतंत्रता सेनानी, वो महान आत्माएं आज भी स्वर्ग से हमको देख रही है। हमारा जो दृढ़ निश्चय है उसको जो है वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि जिस दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने देश को आजाद किया था, क्या आज के भारतवासी भी उस दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ने की चेष्टा रखते हैं या नहीं रखते। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास था कि जैसे जो है कार्यक्रम शुरू होगा, हमको आशीर्वाद उन पुण्य आत्माओं का मिलेगा। आसमान साफ हुआ, आसमान साफ हुआ। हम सब इस कार्यक्रम में हमें विश्वास रखने की जरूरत है, आवश्यकता है। मैं विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते समय समय पर सभी राजनीतिक दलों को विधानसभा के माध्यम से सचेत करता हूं कि हम राजनीतिक प्राणी हैं, राजनीतिक विचारधाराओं से संबंधित हैं, और ये हमारा दायित्व है, जिम्मेवारी है कि हम अपनी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। लेकिन विचारधारा के साथ साथ देश सशक्त हो, मजबूत हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सभी चुनी हुई सरकारों का ये दायित्व होना चाहिए। दोषारोपण करने की बजाय जो है हम सबको काम करना चाहिए, ऐसा मैं महसूस करता हूं कि जब देश मजबूत होगा, देश सशक्त होगा, तो स्वाभाविक रूप से हम सब सशक्त होंगे। और इसीलिए मैं ये कहता हूं, आजादी के इस 78वें वर्ष में हमको आज सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है। हम बाद में हैं, देश पहले है। हम बाद में हैं, हमारा समाज, हमारा प्रदेश पहले है। और सभी को मिलजुल कर ढांचे को सशक्त करना है, प्रदेश को उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे लेके जाना है। जो प्रदेश और देश की चुनौतियां हैं, उनसे हमको सामना करना है। 140 और 44 करोड़ का ये देश अभी तो नौजवान है, लेकिन आने वाले 10-15 वर्षों के बाद नौजवान नहीं रहेगा। ये चुनौतियां हैं आज की, और इन चुनौतियों को समझने की आवश्यकता है। इसलिए एक बार फिर से आखिर में मैं इसी संदेश के साथ कि जहां हमको गर्व है अपने स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर, अपने फौजियों के ऊपर, उन महान आत्माओं के ऊपर जिन्होंने हमको आजादी दिलाई है, अपना बलिदान देकर इस आजादी को महफूज रखने की आवश्यकता है। देश में एकता और अखंडता को मजबूत सशक्त करने की जरूरत है, क्योंकि इस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में किसी विशेष वर्ग के, विशेष जाति के, विशेष धर्म के लोगों का ही योगदान नहीं है। इसको हासिल करने में सभी ने अपना योगदान दिया है। एक बार फिर से आजादी के इस मौके पर आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं, बधाई, और एक बार फिर से मैं उन तमाम शहीदों को और स्वतंत्रता सेनानियों को अपने श्रद्धा सुमन जो है अपने उन उद्गारों के माध्यम से पेश करते हुए अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूं। आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।